स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और आज हमारे बीच में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के वरिष्ठ पत्रकार माने जाने। शक्ल से अभी हम समझते हैं कि बहुत लोग इस समय पहचान नहीं पा रहे होंगे। जो नहीं पहचान पा रहे हैं हम उनकी याद ताज़ा करा दें। ये वही अरुण सिंह भीमा साहब हैं जिनकी तहलका न्यूज़ हर जगह तहलका मचाती थी। आज की भी डेट में अरुण सिंह भीमा जी तहलका मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अपने घर से ही समाचार को जो सच्चे ढंग से प्रसारित किया जाता है उसी तरीके से प्रसारित करते हैं। इनके साथ प्राकृतिक तौर पर कुछ घटनाएं घटित हो गईं। एक ऐसे गंभीर रोग से पीड़ित हैं जो रोग इन्हें अंदर अंदर खाए जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आज इनका हौसला है कि हमारे बीच में मौजूद हैं। और इनके इस हौसले को हमारा सलाम, मारीना संदेश का सलाम और जनपद के सभी पत्रकारों का सलाम। धन्यवाद। सबसे बड़ी खास चीज़ कि आज बार का चुनाव था, पर्चा दाखिला है, नामांकन है। नामांकन में कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ छूट जाए भीमा भाई से, अरुण सिंह भीमा जी से कोई चीज़ छूट जाए। साक्षात देखने के लिए अपनी बाइक उठाया और चल दिए, जबकि डॉक्टर ने पूर्ण रूप से इनको बेड रेस्ट बताया है, इन्हें आराम बताया है। इनकी स्थिति भी ऐसी नहीं कि ये गाड़ी चला सकें, लेकिन इनका साहस और हौसला है कि ये इस तरीके से आज हमारे बीच में मौजूद हैं। काफ़ी दिन बाद इनसे भी हमारी मुलाकात हो रही है। इच्छा थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज भीमा भाई आ गए तो आज इनसे मुलाकात हुई। हम चाह रहे हैं कि जो दर्शक भीमा भाई को काफ़ी दिन से नहीं देख सके हैं और केवल इनके नाम से ही वाकिफ थे, वही भीमा भाई हैं जिन पर अभी कुछ दिनों पहले पूर्व जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी ने मुकदमा भी दर्ज कराया था। मेरे सहित 5 पत्रकार इसमें भीमा भाई भी शामिल थे। काफ़ी ऊंच नीच जो है भीमा भाई आपने जीवन में देखा है और एक लंबा अरसा आपको पत्रकारिता में हो गया है। हम जानना चाहेंगे कि मऊ जैसी जगह पर जो आपका पत्रकारिता का अनुभव था वो क्या था? थोड़ा क्लोज कीजिए। मऊ जैसे प्लेस पे, स्थान पे पत्रकारिता जैसा जो स्थितियाँ हैं बन रही है वो नहीं बन पा रही है। बहुत छोटा सा स्थान है जहाँ पे पत्रकारिता बहुत ही अपने आप सक्रिय मानसिकता, लोगों की सक्रिय मानसिकता, लोगों की जिस तरह से मानसिकता है उस तरह से वह मानसिकता पूर्ण रूप से सामने नहीं आ पा रही है। जो पत्रकारिता है जो बिखर के आना चाहिए, कितनी संघर्ष के बाद भी हमारा पत्रकार, हमारे नौजवान पत्रकार, हमारे बहुत से पत्रकार दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें वो परिणाम नहीं निकल पाता है कि पत्रकारिता की परिणाम को कैसे वो गिरबान्धित किया जाए। जी देखिए भीमा भाई, जैसे कि आपने अपने जीवन में किन कठिनाइयों को झेला है, पत्रकारिता के दौर में आप किस तरह की कठिनाइयाँ आई हैं, थोड़ा अपना अनुभव आप बताएंगे तो आपकी तरह। देखिए बड़े खुले शब्दों में कहेंगे कि आपकी पत्रकारिता का हम भी लोहा मानते हैं और आप हमारे आदर्श हैं। और आप जैसी पत्रकारिता करने का हम भी प्रयास करते हैं, कोशिश रहती है और सच दिखाने का भरपूर प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के परिवेश में जो FIR दर्ज होती है, जो प्राथमिकी दर्ज होती है या जो तहरीर दी जाती है, तमाम पत्रकार तहरीर और प्राथमिकी के आधार पर अपना डिफेंस करने के लिए समाचार चलाते हैं। उससे क्या है कि पीड़ित पक्ष की जो आवाज़ होती है वो उठ नहीं पाती है, वो सामने नहीं आ पाता है। पीड़ित पक्ष की आवाज़ को भी एक तरीके से दबाने का काम हो रहा है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और किस तरह के इस तरीके का समाचार चलाने में आपको किस तरह की दुविधाएं आई, दिक्कतें हैं, थोड़ा बताएं आप। जी, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी पत्रकारों के ऊपर मुकदमे भी हो जाते हैं। आए दिन, कभी कभी क्या आए दिन होते रहते हैं मुकदमे, और पत्रकार इससे पीड़ित होता है। पत्रकार काफ़ी उद्धृत भी होता है और आए दिन मुकदमे होते हैं। और समाचार प्रकाशित करने के बावजूद भी, सरकारी समाचार प्रकाशित करने के बावजूद भी, और तमाम घोटाले, तमाम न्यूज़ के फ्लैश होने के बावजूद भी वह पत्रकार आज भी उपेक्षित का शिकार हो जाता है। और उन पे जो मुकदमे होने चाहिए वो उससे वो बहुत पूरी तरह से पीड़ित होकर काफ़ी उत्प्रेरित हो जाता है।
आए दिन मुकदमे होते रहते हैं पत्रकारों पे, और मुकदमे होकर उसी में उलझा रहते हैं पत्रकार, क्योंकि पत्रकारों के बहुत से ऐसी समस्याएं आती हैं, बहुत से कभी कभी पत्रकार मुकदमों में ही उलझा हुआ नज़र आता है और मुकदमों में ही उलझ कर रह जाता है, और उसकी लेखनी उस मुकदमों के बीच में ही लेखनी उलझ कर रह जाती है। वो पूर्ण रूप से नहीं लिख पाता है जो लिखना चाहता है, हालांकि वो अपनी पत्रकारिता दिखाना चाहता है, पत्रकारिता अपनी वो दिखाता है, लिखता है, लिखने के बावजूद भी उनके जो मुकदमे जो दर्ज होते हैं वह काफ़ी कष्टदायक होते हैं। 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, इन 30 साल से पत्रकारिता के इस लहसों में बहुत से मुकदमे हुए हैं, और तमाम मुकदमों के बीच उसमें हम लोग उलझते रहते हैं, तमाम मुकदमे होते रहते हैं, और मुकदमों के वापसी के नाम पे भी उत्पीड़न होता है। मुकदमे होते हैं, मुकदमे होने के बावजूद भी कोई पत्रकार घबराता नहीं, लेकिन उत्पीड़न जो होता है, आए दिन पुलिस की उत्पीड़न होते हैं, आए दिन जिले के आला अधिकारियों का उत्पीड़न होता है, वह काफ़ी पत्रकारों के लिए काफ़ी कष्टदायक होता है। बताते चलो काफ़ी पत्रकार इस समय काफ़ी कष्टदायक है और काफ़ी मुकदमे से ये झेलना पड़ता है। भीमा भाई, अगर कहा जाए तो यहाँ पर सीनियर जूनियर फर्जी असली ये सब पत्रकारों में आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा है, और सीनियरिटी की परिभाषा क्या है, ये परिभाषा हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि सीनियर किसे कहना चाहिए और सीनियर वास्तव में है क्या। जी, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। कभी कभी सीनियर और जूनियर के बीच जो परिपाटी है, उसके बीच में जो पत्रकारों के बीच में एक खाई पाट दी जाती है, बना दी जाती है, वह काफ़ी कष्टदायक होता है। जो पत्रकार सीनियर और जूनियर की बात बताती है, जो पत्रकार अच्छा लिखता है, जो पत्रकार अपनी लेखनी लिखता है, सीनियर वही सीनियर कहलाता है। आज के दौर में जो वही सीनियर है जो अच्छा पत्रकारिता करता है, लिखता है और समाज के प्रति वो दिखाता है, अपनी नजरिया दिखाता है, वही आज के दौर में सीनियर है। भीमा भाई, सीनियर जूनियर की परिभाषा आपने बताया और बड़ी अच्छी परिभाषा आपने बताया, और उम्मीद की जाती है कि यहाँ कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम फलां अखबार के राष्ट्रीय अखबार हैं, हम फलां चैनल के राष्ट्रीय चैनल है, भले ही उनके अंदर ये सलाहियत हो चाहे ना हो कि एक संपादकीय भी अपने हाथ से लिख सकें या एक लेख लिख सकें, लेकिन अपने आप को सीनियर बता करके अपना वर्चस्व दिखाते हैं। ऐसे लोगों को आपने बहुत ही अच्छा आईना दिखाया है, और उम्मीद की जाती है कि जो पुराने पत्रकार हैं और जो नए नौजवान पत्रकार हैं, भीमा भाई को इनकी बात को समझते हुए, इनके जीवन के अनुभव को समझते हुए अपनी पत्रकारिता में दम लाएंगे और सच्ची पत्रकारिता करने की कोशिश करेंगे। और जो पत्रकार सच्ची पत्रकारिता करेगा या जो अपनी लेखनी में पत्रकारिता में दम रखेगा, निश्चित तौर पे उसको परेशानी होगी लेकिन हार नहीं होगी उसकी, इस बात की गारंटी है। ये खास बात ये भी है, क्या आपको ऐसा कहीं लगता है कि जो पत्रकारों पे मुकदमा दर्ज होता है प्रशासनिक स्तर से, इसमें कहीं ना कहीं दूसरे पत्रकारों की कुछ भूमिका रहती है जिसके कारण कुछ पत्रकार प्रभावित होते हैं उस मुकदमों से, या प्रशासन को बल मिल जाता है पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा करने के लिए? क्या राय इस पर आपकी? बहुत शानदार आपने फिर एक बार क्वेश्चन आपने किया है। आज के दौर में पत्रकार कुछ दलाल किस्म के हो गए हैं, जो आए दिन डीएम और एसपी के दलाल हुए हैं, जो मंडराते रहते हैं, वह पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे में दायर करने में काफ़ी सहयोग करते हैं। डीएम के शो या फिर पुलिस के वह उनकी इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उन्हें दलाल पत्रकारों के ऊपर दलाली का छप्पा लगा रहता है। और ये ऐसे लोग होते हैं जो पत्रकारों को जो मुकदमे होते हैं वह पत्रकारों को और ही कष्टदायक होता है और मुकदमे में सहायक होते हैं, और उनको चढ़ा बढ़ा के और मुकदमे दर्ज करवाते हैं ताकि पत्रकारों पे और एक बार फिर से मुकदमे दर्ज हों। फलाना पत्रकार ये करता है, फलाना पत्रकार वो करता है, जिसके लिए मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। भीमा, एक बात हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप जिस दौर से इस समय गुजर रहे हैं,
जब आप जान जिस्म से काफ़ी मजबूत थे, मऊ के पत्रकारों की झुंड एक तरफ रहती थी, आपका एक समाचार बिल्कुल अलग तरीके से चलता था। अब भी आपके अंदर देखने को मिलता है कि जज्बा वही है, हौसला वही है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो क्या आपको कहीं ऐसा लगता है कि जब आप इस पत्रकारिता में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहे हैं शारीरिक तौर पर, तो कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि सच्चाई प्रभावित हो रही है और इंसाफ कहीं दब जा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहीं न कहीं इंसाफ दब रहा हो, या कहीं न कहीं हमारे अस्वस्थता से या फिर बीमारी की वजह से कुछ प्रभाव हो रहे हैं समाचारों के लिए। कभी कभी लगता है, लेकिन ऐसा फिर हम फीलिंग नहीं करते हैं समाचारों के कभी भी बेईमानी नहीं करते हैं। आज भी समाचार लिखते हैं, हालांकि समाचार कम हो गए हैं, वो तेवर के लिए और तेवर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लगे हुए हैं कि ताकि लोगों के बीच वो समाचार जाए, ताकि वो हम अपनी कलम के धार के नज़दीक को, अपने तेज को और तेज़ करें और लोगों को दृश्य दिखाएं कि नहीं, आज भी मुंशी भीमा की कलम की धार वही है और हम भले ही बीमार हैं, भले ही अस्वस्थ हैं, इसके बावजूद भी कलम का धार हमारा वही है। आपके इस हौसले को एक बार फिर हमारा सलाम, और वास्तव में चाहते हैं कि ये हौसला हर पत्रकार के अंदर आए, और आपकी जगह तो कोई नहीं पूरी कर सकता है, लेकिन आप जैसा बनने का प्रयास जरूर करें। और हम चाहेंगे कि आपके अनुभव का आशीर्वाद जो जूनियर नए पत्रकार हैं उन पर बना रहे, और जो यहाँ के पुराने और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके जैसा मान सम्मान पाने के लिए आप जैसे बनने का प्रयास उनको करना चाहिए। साथ ही साथ बात ये भी है कि अभी कुछ दिनों पहले तक भीमा भाई की जो स्थिति थी, ये जहाँ जाते थे इनका एक अलग स्थान था और हजारों में पहचाने जाते थे। इनकी लंबाई चौड़ाई सभी कुछ इनकी थी, इनका कलेजे में दम था, लेकिन आज ये चलने लायक नहीं है, फिर भी अपना हौसला दिखा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। उम्मीद की जाती है कि भीमा भाई की इस मेहनत को, इस हौसले को जो पत्रकार बंधु देख रहे हैं कभी रायगा नहीं जाने देंगे, और भीमा भाई को हमेशा अच्छे शब्दों में याद किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।